बहुत समय पहले की बात है। पुणे के पास पूर्णेंद्रपुर गांव में एक कंजूस ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण तो था, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल बनिए जैसा था। गांव के अंदर उसकी एक दुकान थी, जहां वह लोगों के गहने गिरवी रखकर उन पर पैसे देता था। वह ब्राह्मण बहुत धनवान था। पूर्णेंद्रपुर में सबसे ज्यादा पैसा ब्राह्मण सेठ के पास था। वह ब्राह्मण इतना ज्यादा कंजूस था कि अगर दूध के अंदर एक मक्खी पड़ जाए तो वह उसे भी निकालकर दूध पी लेता था। कुछ दिनों बाद उस ब्राह्मण का विवाह हुआ। उसकी पत्नी का नाम पूजा देवी था। पूजा देवी के पिताजी ने यह सोचकर अपनी बेटी की शादी उस ब्राह्मण से की थी कि वह बहुत पैसे वाला है और उसकी बेटी को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देगा। फिर उन दोनों का विवाह हो गया। लड़की के पिता ने जितने भी गहने दिए थे वे गहने पूजा देवी रोज पहनती थी। उन गहनों को पहनने के बाद वह रोज सुंदर दिखाई देती थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम अब ये गहने उतार दो, मैं इन्हें अंदर तिजोरी में रख देता हूँ। तब उसकी पत्नी ने पूछा, क्यों? तब ब्राह्मण बोला, देखो ये गहने कितने अच्छे बने हैं, अगर तुम इन्हें रोज पहनोगी तो ये खराब हो जाएंगे। तब पत्नी ने अपने बाहरी गहने उतार कर अपने पति को दे दिए, लेकिन कुछ गहने ऐसे थे जो नहीं उतारे। इतने गहने देने के बाद भी ब्राह्मण चाहता था कि उसकी पत्नी के सारे गहने उतर जाएं। इसलिए वह रोजाना अपनी पत्नी को टोकता रहता था और कहता था कि तुम ये सब गहने उतार कर मुझे दे दो। तब पत्नी ब्राह्मण से कहती थी, ये तो मेरा सौभाग्य है, इन्हें तो मुझे पहने रहने दीजिए। जब पत्नी ने ब्राह्मण को सारे गहने उतार कर नहीं दिए तो ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के हाथ का बना भोजन करना भी बंद कर दिया और उससे नाराज हो गया। वह दुकान पर जाकर अपने नौकर से कहता था कि तुम अपने घर से मेरे लिए रोटी बनाकर लेकर आओ। जब ब्राह्मण रात को घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उससे पूछा, आप मुझसे नाराज क्यों हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, तुम मुझे सारे गहने उतार कर क्यों नहीं देती? आखिरकार उसकी पत्नी थक हार कर अपने पति को सारे गहने उतार कर दे देती है। केवल नाक की नथ पहने रखती है और कहती है, यह एक तो रहने दीजिए ताकि यह पता चले कि मैं सौभाग्यवती हूँ। ब्राह्मण की पत्नी रोज घर में ठाकुर जी की पूजा और सेवा किया करती थी, लेकिन वह ब्राह्मण कभी भी अपनी पत्नी के साथ पूजा करते समय नहीं बैठता था। जब वह अपने ससुराल जाता था तब भी उसके सास ससुर उसे मंदिर में दर्शन करने के लिए लेकर जाते थे, लेकिन ब्राह्मण कभी भी अपनी पत्नी को मंदिर नहीं लेकर जाता था, क्योंकि वह सोचता था कि मंदिर जाने से खर्चा होता है। तभी ठाकुर जी एक गरीब व्यक्ति का रूप धारण करके उस ब्राह्मण के पास पहुंचे। ब्राह्मण ने उस गरीब व्यक्ति को देखकर सोचा कि अब इसे भी कुछ पैसे देने होंगे। ब्राह्मण ने गरीब आदमी का मजाक उड़ाते हुए पूछा, आप क्या लेने आए हो? गरीब व्यक्ति ने कहा, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ और मेरी बेटी की शादी भी करनी है। बेटी की शादी के लिए मुझे थोड़े धन की व्यवस्था करनी है। आप तो बहुत बड़े धनवान सेठ हैं, आप थोड़ी सी कृपा कर दीजिए, थोड़ा सा धन दे दीजिए। तब वह कंजूस ब्राह्मण उसे गरीबी का किस्सा सुनाते हुए कहता है कि मेरे खुद के कपड़े फटे हुए हैं, मैं तुम्हें क्या धन दे दूं? ये कपड़े और सब तो बाहर का दिखावा है, असलियत में मेरे पास कोई पैसा नहीं है। और उस गरीब व्यक्ति से कहा कि मैंने खुद दूसरों से पैसे ले रखे हैं, आप कहीं और से धन की व्यवस्था कीजिए, आपकी बेटी की शादी अच्छी हो। लेकिन ठाकुर जी भी आज ये ठान कर ही आए थे कि वह इस कंजूस सेठ से धन लेकर ही जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक आप मुझे धन नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आपकी शरण में आया हूँ, कुछ तो लेकर जाऊंगा, खाली हाथ तो यहाँ से नहीं जाऊंगा। अंत में वह कंजूस सेठ थक हार कर उस गरीब ब्राह्मण से कहता है कि मैं ऐसे ही किसी को धन नहीं देता, उसके बदले में कोई चीज अपने पास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो तुम मुझे दे सकते हो तो वह चीज मुझे दे दो, मैं तुम्हें धन दे दूंगा और जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो तुम मेरे पैसे वापस दे देना और अपनी चीज वापस ले जाना। इतना कहकर उसने गरीब ब्राह्मण से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कुछ देने के लिए है? ठाकुर जी ने उदास मन से कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, परंतु आप अपनी दुकान में किसी भी प्रकार का काम करवा लीजिए, वह काम मैं कर दूंगा, जिसके बदले आप मुझे पैसे दे देना। लेकिन सेठ ने साफ मना कर दिया कि मेरे पास काम करवाने के लिए नौकर है और कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई बहुमूल्य वस्तु है तो बस तुम मुझे वही दे दो, मैं तुम्हें उसके बदले धन दे दूंगा, इसके अलावा मुझसे इतना दान में नहीं किया जा सकता। तब ठाकुर जी ने कहा कि मेरे पास इस समय तो कोई बहुमूल्य चीज नहीं है, मैं अभी जाता हूँ और कहीं से कुछ चीज ढूंढ कर लेकर आता हूँ। इतना बोलकर ठाकुर जी वहाँ से गांव की तरफ चले गए और ठाकुर जी कंजूस ब्राह्मण के घर पहुंचे। वो रोते हुए घर के अंदर आवाज लगाने लगे और कहा कि घर के अंदर कोई है क्या? तब पूजा देवी घर के बाहर आई। पूजा देवी ने ठाकुर जी से पूछा कि आप रो क्यों रहे हो? तब ठाकुर जी ने पूजा देवी को सारी घटना बताई और कहा कि मेरी एक छोटी सी बिटिया है जिसकी शादी के लिए मुझे थोड़े धन की व्यवस्था करनी है। बहुत लोगों से धन देने के लिए कहा, लेकिन किसी ने भी मुझे 1 रुपया तक का दान नहीं दिया और अब मैं थक हार कर तुम्हारे पास आया हूँ। अब तुम ही मेरा ये काम कर सकती हो। अगर तुमने मुझे दान नहीं दिया तो मैं अपने घर नहीं जाऊंगा और यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। ठाकुर जी की बात सुनकर पूजा देवी का हृदय पिघल गया। वह भी रोने लगी और बोली, महाराज अगर मेरे पास धन होता तो मैं अपना पूरा घर आपको दे देती, लेकिन मेरे पति बहुत कंजूस हैं, वे मुझे ठीक से गहने पहनने को भी नहीं देते। मेरे पास केवल यह सोने की नथ है, आप यही ले जाइए। पूजा देवी ने अपनी नाक की सोने की नथ उतारकर ठाकुर जी को दे दी। ठाकुर जी ने नथ लेकर पूजा देवी को धन्यवाद दिया और कहा, मैं इसे बहुत जल्द आपको लौटा दूंगा। इतना कहकर ठाकुर जी सेठ की दुकान की ओर चले गए। दुकान पर पहुंचकर उन्होंने सेठ से कहा, यह एक अमूल्य वस्तु है, इसके बदले मुझे कुछ धन दे दो। सेठ ने जैसे ही सोने की नथ अपने हाथ में ली वह चौंक गया। उसने तुरंत पूछा, यह नथ तुम कहां से लाए हो? गरीब ब्राह्मण बोला,
इससे आपको क्या मतलब? आप मुझे इसके पैसे दीजिए। सेठ ने बिना कुछ कहे नथ को अपनी तिजोरी में रख लिया और उसके बदले गरीब ब्राह्मण को धन दे दिया। पैसे लेकर ब्राह्मण बोला, आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि ये नथ कहाँ से आई है, इसका उत्तर आपको घर जाकर मिल जाएगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। इधर सेठ को समझ आ गया कि यह नथ उसकी पत्नी की ही है, जिसे उसने किसी गरीब को दान में दे दिया होगा। सेठ के मुनीम को भी यह बात समझ आ गई। वह दौड़ते हुए सेठ के घर पहुंचा और पूजा देवी से पूछा, क्या आपने किसी गरीब व्यक्ति को सोने की नथ दी थी? पूजा देवी बोली, हाँ, मैंने एक गरीब बुजुर्ग को दी थी। उसके बेटी की शादी के लिए उसके पास धन नहीं था। मुनीम ने कहा, जिसे आपने नथ दी थी वही व्यक्ति नथ लेकर सेठ जी के पास पहुंचा था। अब सेठ जी को सब पता चल गया है और वे घर आ रहे हैं। यह सुनकर पूजा देवी घबरा गई। वह रोती हुई भगवान ठाकुर जी के पास पहुंची और बोली, हे प्रभु, मैंने तो एक गरीब की मदद की थी, आप मुझे यह कैसी सजा दे रहे हैं? मैं अपने पति का क्रोध सहन नहीं कर पाऊंगी। वहीं पास में विष से भरा एक प्याला रखा था। पूजा देवी ने कांपते हाथों से उसे उठाया और बोली, अगर मेरे भाग्य में यही लिखा है तो मैं यह विष पी लूंगी। जैसे ही वह विष पीने लगी तभी अचानक उसकी नाक की नथ ऊपर से गिरकर उसी प्याले में जा गिरी। पत्नी ने तुरंत हाथ डालकर उस नथ को बाहर निकाल लिया। इतने में ही उसका कंजूस पति गुस्से में घर के अंदर आ गया। पत्नी ने डरते हुए पूछा, क्या बात है, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? ब्राह्मण बोला, आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये बताओ, तुमने मुझसे पूछे बिना किसी को दान क्यों दिया? फिर उसने कहा, तुम्हारे पास जो नाक की नथ थी वह कहाँ है? मुझे अभी दिखाओ। पत्नी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, यह रही मेरी नथ। पत्नी के हाथ में नथ देखकर ब्राह्मण हैरान रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा, यह नथ तो मैंने अपनी दुकान की तिजोरी में रखी थी, यह यहाँ कैसे आ गई? उसने पत्नी से पूछा, यह नथ तुम्हारे पास कैसे आई? इसे तो मैंने तिजोरी में रखा था और उसकी चाबी मेरे पास है। फिर वह बोला, तुम यहीं रुको, मैं अभी दुकान जाकर देखता हूँ। वह नथ को अपने साथ लेकर दुकान गया और तिजोरी खोली। तिजोरी में नथ थी ही नहीं। यह देखकर ब्राह्मण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सच है। वह घबराया हुआ वापस घर दौड़कर आया और पत्नी से बोला, मुझे सच्चाई बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। पत्नी ने डरते डरते कहा, एक दिन एक गरीब ब्राह्मण हमारे घर आया था। वह बहुत दुबला पतला था और फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। मैंने उसे यह नथ दान में दे दी थी। ब्राह्मण बोला, क्या वही गरीब आदमी था? पत्नी ने कहा, हाँ वही। तब ब्राह्मण ने कहा, उसने मुझसे पैसे लिए थे और बदले में मुझे यही नथ दी थी। मैंने उसे तिजोरी में रख दिया था, लेकिन अब वहाँ नथ नहीं है। तब पत्नी ने पूरी बात बताई और कहा, आपके गुस्से से डरकर मैं ठाकुर जी के पास प्रार्थना करने चली गई थी। जब मैं ठाकुर जी के सामने रखे विष के प्याले में से विष पीने लगी तभी ऊपर से वह नथ प्याले के अंदर आकर गिर गई। पत्नी ने कहा, वह गरीब ब्राह्मण कोई और नहीं, हमारे ठाकुर जी ही थे। वे हमारी परीक्षा लेने आए थे। मैं रोज पूजा करती हूँ और दान करना चाहती हूँ, लेकिन आप कभी दान नहीं करने देते, इसलिए भगवान खुद हमारे पास कमाई का हिस्सा दान के लिए लेने आए। यह सुनकर ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह बोला, खुद ठाकुर जी मेरी दुकान पर आए और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। मैंने उनसे पैसे मांग लिए, दान नहीं दिया। इसके बाद सेठ जी ने अपनी दुकान और घर बेच दिया। वे अपनी पत्नी के साथ भगवान के मंदिर पहुंचे और रो रो कर भगवान से माफी मांगने लगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही कहानियां देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और कंजूस सेठ जैसा व्यवहार कभी मत कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। जय सांवरिया सेठ।